हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल एजी एजुकेशन अकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज मैं समाजशास्त्र के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं जो परीक्षा की दृष्टि से लाभदायक है बीए फर्स्ट ईयर के लिए। और ये हर बार बीए फर्स्ट ईयर में प्रश्नों में पत्र में आता है। तो अगर हमारी ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं कि संस्था क्या होती है। दोस्तों, संस्था किसे कहा जाता है? देखिए, कोई भी मनुष्य जो होता है, मनुष्य की बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं और यह आवश्यकताएं जो होती है व्यक्ति स्वयं नहीं प्राप्त कर सकता है, दूसरे के सहयोग से ही प्राप्त कर सकता है। एक है कि उसको प्राप्त करने के लिए एक तो तरीका है, वह किसी वस्तु को छीन ले, झपट ले, चोरी कर ले और तब जाकर उसको प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस तरह से अगर कार्य करता है तो उसको समाज स्वीकार नहीं करता है। दूसरी बात यह है कि यदि वह ऐसा वस्तु को प्राप्त करता है तो एक नियम तौर तरीके से प्राप्त करता है जिसको समाज क्या करता है, स्वीकार करता है। उसके लिए दोस्तों प्राप्त करने के लिए वह तरीका जो है संस्थाई है। अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु को हम लोग को प्राप्त करनी है तो समिति के आधार पर, समिति के सहयोग से हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो संस्था जो है, संस्था जिसको अंग्रेजी में इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है, संस्था जो है मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रतिमान, व्यवहार, प्रणाली या कार्य विधि होती है उसे ही संस्था कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जिन प्रणाली, जिस सिस्टम के आधार पर, जिस तरीके से प्राप्त करता है या जो प्रतिमान व्यवहार प्रणाली को अपनाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। ठीक है, तो याद रहे दोस्तों, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रतिमान व्यवहार प्रणाली को अपनाता है, जो पद्धति को अपनाता है, जो कार्य विधि को अपनाता है उसी को हम लोग संस्था कहते हैं। और संस्था के द्वारा ही हम लोग कोई भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको विवाह, यानी कि विवाह अगर देखा जाए, परिवार विवाह है, विवाह तो विवाह एक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी कि अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, धार्मिक कार्य को करने के लिए विवाह करना भी आवश्यक होता है। जैसे कई आवश्यकताएं हैं तो विवाह करने के लिए कुछ नियम होता है, कुछ विधि होती है, कार्य विधि होती है, प्रणाली होती है। तो उस संस्थाओं के द्वारा, यानी कि वो उस स्तर से होकर हम लोग को गुजरना पड़ता है। और विवाह एक जो है आपका संस्था है, इसके लिए विवाह करने के लिए आपको समिति, यानी कि समिति में जो है कुछ सदस्य इकट्ठे होते हैं। इस समिति के द्वारा ही विवाह संस्था कार्य की पूरा होती है, जिससे व्यक्ति का जो है परिवार बसता है, परिवार। और जब परिवार बसता है तो मनुष्य की आवश्यकताएं, अनेक आवश्यकताएं पूर्ति होती है। जो मनुष्य का यौन इच्छाओं की पूर्ति, धार्मिक कार्य की पूर्ति, वंश की परंपरागत की पूर्ति और समाज की जो सामाजिक व्यवस्था होती है वह बनी रहती है। तो विवाह करने के लिए सबसे पहले हम लोग समिति, यानी कि समिति के कुछ 4-5 सदस्य मिलकर एक क्रमबद्ध जो चरण होता है उसके द्वारा जो कार्य विधि को हम अपनाते हैं तब जाके वह क्या होता है, विवाह संस्था में प्रवेश करता है। वही कहा जा रहा है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रतिमान व्यवहार
प्रणाली या कार्य विधि को अपनाता है, होती है, उसे ही हम लोग संस्था कहते हैं। जबकि विवाह एक आपका संस्था है और परिवार एक समिति है। कार्य प्रणाली की अगर दृष्टि से देखा जाए तो परिवार में क्या होगा, एक संस्था ही होगा, लेकिन परिवार को हम लोग ऐसे देखें तो समिति के अंतर्गत आता है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें आकबर ने मुकाफ ने कहा है कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त जो होता है पहलू आ जाते हैं। यानी कि इसमें समुदाय में जो बताया गया है कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जो जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। इसी प्रकार प्रकार ये है। तो प्रकार क्या होता है? देखिए दोस्तों, प्रकार की जो अवधारणा दिया था सबसे पहले मर्टन ने दिया था, रॉबर्ट मर्टन महोदय ने प्रकार के बारे में बताया है। एक होता है प्रकार, होता है प्रकार्य और दूसरा होता है प्रकार्य और कार्य। तो दोस्तों जो है कार्य तो सब लोग करते हैं, लेकिन एक कार्य होता है जो व्यवस्था के अनुरूप किया जाता है, व्यवस्था के अनुसार किया जाता है, जिसके द्वारा व्यवस्था बनी रहती है। व्यवस्था के अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, किया जाता है, कोई भी कार्य करता है तो व्यक्ति एक सही तरीका से करेगा, एक गलत तरीका से करेगा, दो ही कार्य करेगा। एक तो सही होगा, एक होगा गलत होगा। तो जो हम सिस्टम पद्धति के आधार पर कार्य करते हैं, अर्थात कोई भी व्यवस्था है, अगर उस हम व्यवस्था को बनाए रखने में जो अपना सहयोग करते हैं, व्यवस्था के अनुकूल हम कार्य करते हैं, तो उसी को हम लोग प्रकार कहते हैं। और ठीक ऐसा कार्य हम करें जिससे व्यवस्था क्या होगी, बिगड़ेगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी कार्य हम करें प्रकार में, जिससे व्यवस्था, अगर आपको ये है कि अगर एक ट्रैफिक नियम का कार्य है, ट्रैफिक पुलिस जो आपको नियम बनाई है कि सभी लोगों को हेलमेट लगा कर चलना है, तो अगर हम सब लोग ट्रैफिक पर जब भी यात्रा करते हैं मोटरसाइकिल से, तो हम हेलमेट लगा कर चलते हैं। तो ये हेलमेट लगा कर चलने का हमारा श्रेय क्या है कि हम व्यवस्था को बनाए रखने के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। ये आपका ही प्रकार है, जिसे ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रकार कहेंगे। अर्थात जब हम व्यवस्था के अनुरूप कोई ऐसी हमारी हरकतें होगी, जो एक्टिविटी होगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकार करेंगे। ठीक है। और जब उसको हम विपरीत काम करते हैं, व्यवस्था के विपरीत, व्यवस्था के अनुकूल नहीं प्रतिकूल काम करेंगे, तो अकार्य के अंतर्गत आएगा। तो ध्यान रहे दोस्तों, ऐसा कार्य जो व्यवस्था के अनुकूल किया जाता है, जिससे व्यवस्था व्यवस्थित क्रम में बनी रहती है, उसे प्रकार कहते हैं। तो ये प्रकार की अवधारणा जो दिया था दोस्तों, तो मर्टन ने ही दिया था। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर यह हमारा जो वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को एजी एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो हम आशा करते हैं आपसे कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगी, और जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो लाभदायक है पेपर में पूछे जाते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।